चेदा टाम, अंदर आजा। ये है वो कुत्ता। दफा हो जा। तेरा बेड़ा गर्क, तेरा खाना खराब, फिर तूने इस घर को बिगाड़ कर दिया। तूने मेरे बच्चे की जान ली। क्यों ली तूने? क्यों ली? क्यों उसकी जान ली? तुझे क्यों नहीं मौत आ गई? क्यों तूने जान ली? क्यों ली? क्यों मारा? क्यों मारा तूने? दफा हो जा। अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे। अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे। तुझे मौत ऐसे ये लो भाभी जी, 10 से ज्यादा गोलियां इसमें, किन्हें बगैर मार दो। मारो भाभी जी, मुझे कुत्ते को अपने हाथों से मारो और 10 से कम ना मारना। डरो ना भाभी जी, आपके सिर कोई इल्जाम नहीं आएगा। लाश उठाना दफनाना मेरा काम। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बदला पूरा हो जाए तो मेहरबानी करके कह देना, जा कुत्तिया, तुझे माफ किया मैंने। फिर मारो भाभी जी, गोली मुझे नहीं लगी। दफा कर दो इस कमीने को। मैं इसको माफ नहीं करूंगी। मैं इसकी सूरत देखना नहीं चाहती जिसने मुझे बेवा कर दिया। मुझे माफ कर दे भाभी, मुझे माफ कर दे। दूर कर दो इसको मेरी नजरों से परी पैकर। मैं इस मनूस की सूरत भी देखना नहीं चाहती। इसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखने पड़े हैं। ले जाओ इसको परी पैकर, ले जाओ इसको, ले जाओ। मुझे माफ कर दो। तेरा बेड़ा तबाह हो जा, तबाह हो जा, तबाह हो जा, चला जा यहाँ से, तबाह हो जा। तूने मेरे बेटे की जान ली। मुझे मार दो भाभी जी, आपको खुदा रसूल का वास्ता मुझे मार दो। तू मरेगा कमीने। तुझे इस बदनसीब माँ की बद्दुआ मार डालेगी। तुझे उस बाप के मेरे बच्चों की सदाएं मार डालेगी। तू अपनी नदामत से खुद मरेगा। तू मरेगा कमीने, मरेगा कमीने, तू मरेगा, तू मरेगा, तू मरेगा। चला जा, दबा हो जा, दबा हो जा, दबा हो जा, यहाँ से दबा हो जा। चला जाओ, चला जाओ, हमारी नजरों के सामने से चला जाओ।
सच्ची बात है माँ जी, मुझे एक दुखी माँ का ये जूता भी मार डालेगा। अब वो घर पर नहीं होगा। हाँ, जिद टॉम को लेके गया है एसपी मरहूम की बीवी से माफी दिलवाने। अब वो समझता है कि वो उसे माफ कर देगी, बोटियां नोच लेगी उसकी। ये औरतों का कुछ पता नहीं होता। याद है वो जलाली साहब वाली बात, एक औरत के बेटे का कातिल फांसी चढ़ा तो ये सोच के रोना शुरू होगी कि अल्लाह जाने उसकी माँ का क्या हाल होगा। ऐसी होती हैं औरतें। आ जाएगा थोड़ी देर में। मैंने भी तहिया कर लिया है कि आज मैं मामला फिट करके सोऊंगी। आज बात होगी, कल निकाह हो जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही। मैं परसों किसी नई बात पे आप दोनों को बिछड़ते हुए नहीं देख सकती। ऐसे आपने कभी नोट नहीं किया, सिर्फ आपकी वजह से मोहल्ले की दूसरी मोहब्बतें नाकाम हो गई हैं। किसी की शादी नहीं हुई। काला जादू चल रहा है आप दोनों पर, और आप दोनों की वजह से मोहल्ले की बाकी मोहब्बतें भी जखरी हुई हैं। तुम तो आज ही बात करो जाकर। कल तुम्हारा निकाह ना किया ना तो मेरा नाम भी लुबना हमीद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या पॉलिटिशियंस को पहले आवाम के बारे में सोचना चाहिए। आवाम बिछड़ी हुई है लुबना जी। शट अप। कल आपका निकाह हो गया तो मियाँ जी की रिहाई पे रुखसती कर देंगे। और कल तुम्हारा निकाह हुआ तो कल ही तुम्हारी रुखसती कर दूंगी मैं। अच्छी बात है। उनके घर में कोई चाय पराठा बनाने वाली नहीं है। बेचारे मुस्तंडों की तरह रहते हैं। तो सब कुछ तय कर चुकी हो। कहाँ रखेगा वो तुम्हें? परी पैके के घर में। और कहाँ? सोचो भी मत। दुश्मनी देखी उनकी। निकाह की पहली शर्त ही यही होगी। कहूंगी कि जाओ जाकर परी पैके से सॉरी बोलो। बोलेगा सॉरी? मैं कहूंगी तो फट से बोलेगा। काम ही आया है। ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله जा, अब ये आखिरी जगह है जहां से तेरी माफी कबूल होनी है। ले जा इसको। मौलवी साहब से कहना रात ही यहीं रहेगा, फजर तक इबादत करेगा। और मौलवी साहब से ये भी कहना
कि तौबा की ज़रूरी आयतें याद करा दें इसको। तौबा की बड़ी आयतें याद है मुझे, सुनाऊं? उसको सुना जिसने तौबा कबूल करनी है। जा। बैठो। पुराने कपड़ों में काफी अच्छे लगते थे। तुम्हारा नया सूट देखकर तो गुस्से में आ जाती हूँ। चाय पियोगे ना? कहो तो खाना भी मिल सकता है। नहीं, थैंक यू। तुम दोनों अंग्रेजी बोलते हो तो लगता है अंग्रेजी अब इस मुल्क में नहीं रहेगी। कितना पढ़े हो? 8 9वीं में फेल हो गया था। तो मेरा गैस सही था। एक दिन मैं कौसर से कह रही थी कि कामी ज्यादा से ज्यादा 8वीं जमात तक पढ़ा होगा, बस। इस मुल्क में पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। क्यों? कोई कोई होता है जो पढ़ लिख कर गुंडा ना बने। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 8 पढ़ के साफ गुंडा नजर आता हूं और वो MA PhD करके साफ गुंडे नजर नहीं आते। वो कितना पढ़ी है? BA। डसके क्या करने गई थी? BA करने के बाद कोई लड़की किसी गैर मर्द के साथ बगैर बताए डसके चली जाए, ऐसी पढ़ाई किस काम की? क्या बकवास कर रहे तुम? गैर मर्द किसको कहा है तुमने? और तुम्हें क्या लगता है वो मुझे डेट पे लेके गया था? देखो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि परी पैकर कोई अच्छा बंदा नहीं है। और मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुमसे घटिया आदमी कोई नहीं है। देख क्या रही हो? थप्पड़ मार उसके मुंह पर। कमीने का हाथ पकड़कर अंदर लाई। उस वक्त इसे याद नहीं आया कि हाथ किसी गैर लड़की का है? मोहल्ले के चौक में संसार कर दूंगी तुम्हें। उस आदमी के बारे में बात की है जिसकी आंखों में देख के पता चलता है कि हया क्या होती है। मेरी माँ कहा करती थी कि कुत्ता भौंकते हुए ये नहीं देखता कि जिस पे भौंक रहा है उसका रुतबा क्या है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि भौंकने वाली नस्ल के कुत्तों में से सबसे अच्छे तुम हो। Now get out! I said get out! ठहरो। जरा फिर से कहो कि परी पैकर अच्छा आदमी नहीं है।
और अगर अच्छा नहीं है तो कितना बुरा है वो। पता चल जाएगा आपको। 15 सालों में बस यही पता चला है कि हुंडा है, बेहया नहीं है। गुस्सा निकाल देता है, मोहब्बत को पाल लेता है। दुश्मन भी हो जाए ना तो बेइज्जत नहीं होता। तो फिर तुम बताओ, तुमने 15 सालों में क्या देखा? बताओ। 15 साल बाद देखा कि मोहब्बत लुबना हमीद से करता है और मंगनी तूबा सलीम से। आंख कहीं और, निशाना कहीं और। मुझे आप लोग कुत्ता कहो या कमीना, मैं अपने दिल की बात कहकर जाऊंगा। इस मोहल्ले में लुबना हमीद रहती है, इसी मोहल्ले में तूबा सलीम रहती थी। हाजिरी देता रहा लुबना हमीद के रूबरू, बैत कर ली तूबा सलीम के हाथ में। तो फिर ये कौसर किस खेत की मूली है? इसने बीए किया है तो आपने एमए किया होगा, पर मोहब्बत की सारी पढ़ाई दिल के स्कूल में होती है और उसके कोर्स में होती है सिर्फ एक किताब। उसको पढ़ने के बाद अगला सफा नहीं पलटते। चल साईं, और ये पिस्तौल डब में डाल। ये कोई पत्तों की नहीं है जहां तेरी पिस्तौल देके कोई तुझसे डर जाएगा। कोई वट्टा मार के कुन्ना खोल देगा तेरा। अच्छा किया है जो पुराने कपड़े पहन कर आया। मुसरत हुई है बहुत, और आज तो गले में जंजीर भी नहीं है। रिहाई हो गई। बैठ के एक बात तय कर लें दोनों। बैठ। चल इसी तरह बात कर लेते हैं। कर। तय करके जिस दिन मैं महल्ले में आया करूं तू मेरे सामने ना आया करे। मैं तय करूंगा कि तू, मतलब तू तय करेगा कि परी पैक कर। चल तू कर ले। तो फिर निवे निवे होकर निकल। दोबारा मोहल्ले में आए तो ये पूछ के आना कि साहब मोहल्ले में है कि नहीं। आज के बाद तुझे बगैर परमिट के लुबना हमीद की गली से गुजरते देखा तो कसम है लुबना हमीद की, तेरी टांगों में गोलियां मारूंगा। खुदा ने मेचे में रखा है तो मेचे में रह। बॉडीगार्ड साथ लाए तो उसका फिटनेस टेस्ट करा के लाया कर। आंखें नीचे कर,
दुश्मन बन जाऊं तो इस बात पे भी गुस्सा करता हूं। और सुन मेरे बादशाह, तू गवाह है कि आज तक मैंने बंदा नहीं मारा, पर तेरी कसम है तुझे मैं मार दूंगा। चल साईं, कसम याद रखना। लुबना मीत की कसम खाई है मैंने। आंखें नीचे मेरे बादशाह, तुझे कहा है ना, अब मैं इस बात का भी गुस्सा करूंगा। गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 2 मील चल चुकी हो आप। कहाँ जाने के इरादे हैं? क्या मतलब? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके कामी का मुंह नोच लूं। अच्छा, क्या अच्छा? बड़ी हमदर्दियां हो गई हैं परी पैकर के साथ। जेन्युइन आदमी है वो। जेन्युइन गुंडा है वो। अच्छा ये बताओ, डस के गई तो कहाँ बैठी थी तुम? अगली सीट पे या पिछली सीट पे? पागल हूं जो अगली सीट पे बैठूंगी। गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर। तो इसका मतलब वो अगली सीट पे बैठा था? जी नहीं, वो मेरे साथ पिछली सीट पे बैठा था। नाम लेकर बुलाता है तुम्हें? आपको नहीं पता? बातें तो खूब करता, खूब बातें की होंगी उसने। है कहाँ लुबना जी, पढ़ा लिखा ही कितना है जो बातें करेगा। बस सॉरी, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, एक्सक्यूज मी बोल लेता है। सॉरी थैंक यू किस बात पे कहा उसने? याद नहीं है। मतलब कि तुम्हें याद ही नहीं? गाड़ी की पिछली सीट पे पराई लड़की के साथ बैठकर कोई सॉरी थैंक यू क्यों कहेगा? किस लड़की के साथ? पराई कहा ना आपने? अरे अब पराई कहा नहीं हूं मैं। दिल की हर बात करता है मुझसे, और मजाले सारे रास्ते तुबा का नाम भी लिया हो। मेरे बारे में कर रहा होगा कोई बकवास। आपके बारे में? अरे नहीं नहीं, आपको तो डिस्कस ही नहीं किया उसने। शायद एक बार बातों बातों में नाम आया होगा आपका। क्या थी वो बात? कह रहा था कि लुबना जी आराम से सो रही होंगी। चलो मैं देखती हूँ। काम ही आया होगा। काम ही क्यों आएगा? वो आया होगा परी पैकर। कामी क्यों आया था? देखा है कभी मोहल्ले में किसी कुत्ते बिल्ले को फिरते हुए? नहीं ना, क्योंकि इजाजत नहीं है किसी को। और आज मैंने लुबना मीत की कसम खाई है, बगैर इजाजत दोबारा इस गली में नजर आया तो उसकी टांगों में गोलियां मारूंगा। और
और पूछो किसकी इजाजत के बगैर? मेरी इजाजत के बगैर। चला क्या? नहीं, जा रहा है। ओए, इधर आओ, इधर आओ। जी अंदर आओ। मुंह क्या देख रहे हो? अंदर आओ, चलो बंद करो। बैठो। चाय बनाओ। खबरदार, खबरदार, जो उससे पानी का एक घूंट भी दिया तो। एनी प्रॉब्लम? अंग्रेजी बंद करो अपनी। सुन लिया है वो तुम्हारा थैंक यू, सॉरी, नो प्रॉब्लम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों आए थे? सच सच बताओ, क्यों आए थे? मैं बताऊं? शट अप! बोलो, रात के 9:30 बजे क्यों आए थे? फिर डस के जाना है? नहीं तो वो तो मैं कौसर को मना करने आया था कि काम ही आया तो मुंह नहीं लगाना उसको। क्यों? कौसर के मामले लगते हो तुम? ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आई डोंट अंडर। अंग्रेजी बंद करो अपनी। अच्छा ये तो बताओ, अगर कौसर कामी को मुंह ना लगाए तो फिर किसको लगाए? उसका नाम बताओ। तमीज से लबना जी, टिकट्स प्लीज। कहा ना, अंग्रेजी मत बोलना। आप मामी लगती हैं अंग्रेजी की। आप हैं जो आराम से बात कर रहा हूं, वरना जितनी बातें आपने की हैं कोई और करता तो मैंने साफ कह देना था बकवास कर रही हो। कामी दोबारा यहां आया ना तो कौसर के मुंह पे चपेट मार दूंगा। गुड नाइट। And thanks for insulting. तो गया नहीं? टांगों में दर्द हो रहा था, सोचा गोली खा कर जाऊं। मार। चल रहने दे,
एवं दहशत न डाल मुझ पर। बैठ के मुज़ाकरात कर। आने से मैं रुक नहीं सकता। अब रह गई तेरी इजाजत की बात, तो एक बार पक्की पक्की इजाजत दे दे। रात को 9 से 12 आया करूंगा, दरमियान में आया तो फोन करूंगा। देना इजाजत। तेरी भी बात रह जाएगी, मेरा भी काम बन जाएगा। कौसर के दरवाजे पे नहीं जाएगा तू। परमानेंट पाबंदी है तुझ पे। वजह समझ के नहीं बतानी। जब परी पैकर था तो मोहब्बत की बड़ी बातें करता था, अब मुझे हुई तो बड़ी तकलीफ हुई है। कौसर के लायक है तू। तू है लुबना मीत के लायक। वो कर रही है ना बर्दाश्त, वो भी कर लेगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो एवं मामा ना बन। जबान को लगाम दे कामी। चल नरम जुबान में बात कर लेते हैं। मुझे मोहब्बत हो गई है कौसर से। मोहब्बत है फकीर लोगों का काम। तू भावें जुतियां मार ले या गोली मार ले, मैंने टलना तो नहीं है। इसलिए कोई दरमियानी रास्ता सोच ले। मियाँ जी का हुक्म लागू है मुझ पे, इसलिए सुन रहा हूं जो जो तू भौंक रहा है। गलती से ताजी ताजी कसम खाई है मैंने, कुछ गलत मलत हो गया तो पीड़ तेरी कैंप जेल तक जानी है। इसलिए फुट जा। आज गुस्से में हूं, कल करेंगे मुज़ाकरात। कल की इजाजत है तुम्हें। आ जाना 9 से 12 के दरमियान। कह दो साहब आज गुस्से में, कल करेंगे मुज़ाकरात। ये ले चाय पी। नहीं, आज चाय नहीं पीनी। आज कुछ पीने का मूड है और सिचुएशन तो बनती है ना मेरे बादशाह। आने वाली है वो, लगा ले 2 घूंट। आज लगाऊंगा, देख लेना। परी पैकर से बचकर एक दिन एवं मैंने शौक शौक में पी ली थी। गिरवान पकड़ लिया मेरा, कहने लगा खून पी लूंगा तेरा। घबरा मत, मेरा खून नहीं पिएगा।
देखा कैसे बकवास करके गया मेरे साथ। बल्कि मुझे तो कह दिया कि बकवास कर रही हो तुम। सच बताऊं लबना जी, आप बकवास ही तो कर रही थी। पहले मैं सुन रही थी, मैंने सुनी तो चुप रही मैं, उसने सुनी तो वो चुप नहीं रहा। प्यार करता है ना आपसे, इसलिए बकवास पर टरखा दिया था, वरना वो चपेड़ जो मुझे सुनाकर गया है आपके मुंह पर मारनी चाहिए थी उसे, और कहना चाहिए था आप बहुत खट्टियां हैं लुबना जी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूं बिल्कुल। मुझे दुख नहीं हुआ कि मैं उस मोहब्बत को मानती नहीं हूं जिसमें इतना शक ना हो, लेकिन उसे दुख हुआ है। उसने बड़े वक़ार से मुझे अपनी बहन बोला था, और आपने यूं चुटकी में से बेवकार कर दिया। माफी मांगनी चाहिए आपको। ताजा गम पे ताजा माफी जल्दी असर करेगी। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझे। अल्लाह से डरिए लुबना जी, सॉरी कहिए उसको। सेल नंबर है ना उसका, लगाइए नंबर, उठा ले तो एक बेल, ना उठाए तो मुसलसल। सॉरी कहने से टके का नुकसान नहीं होता। सेल फोन कमरे में चार्जिंग पर है। मुझे कहती है अंग्रेजी बंद, और खुद पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। हेलो, लुबना बोल रही हूँ। वो जो कुछ गुस्से में बोल गई हूँ उसके लिए सॉरी कह रही हूँ। ओके ओके। सॉरी डायरेक्टर साहब, आपसे बदतमीजी की, लड़ाई की आपसे, उसकी माफी दे दो। इट्स ओके। लगता है तुम्हें भाई जी का फोन आ गया। नहीं जी, फोन तो नहीं आया, शर्म आई है बहुत। बेकसूर को चपेट मार दी, अब आप चाहो तो रोज आया करो, लेकर जाया करो उसको।
एक ड्रामे के बाद दूसरा ड्रामा कराओ, मैं नहीं रोकूंगा। और तुम भी माफ कर दो मुझे। ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है और आखिरी माफी। कल जिसकी कमर में मर्जी हाथ डालना, जिसके साथ दिल करे गाड़ी में बैठ जाना, बस आखिरी दफा कह दो कि माफ किया। और अगर माफ कर दो तो साथ एक वादा भी करो, अगली बार जिससे मोहब्बत हो उसे लेकर मेरी कब्र पर आना और कब्र पर लात मार के कहना, यही था वो कमीना जो मर गया मेरे लिए।